हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नमस्ते दोस्तों। आईटी सेक्टर के शेयरों की बात करेंगे। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का जो स्टॉक प्राइस है 3480 में कारोबार कर रहा है और इन्फोसिस लिमिटेड का स्टॉक 1419 में है। 3 से 4% की तेज़ी देखने को मिल रही है इन्फोसिस में। एसएल टेक का स्टॉक 1147 में है, लगभग 3.5-4% तेज़ी में है दोस्तों। और विप्रो लिमिटेड की बात करते हैं तो 403 में है, 0.5% ऊपर की तरफ है विप्रो लिमिटेड का स्टॉक। और 3 कंपनियों के नतीजे Q1 ऑफ FY24 के नतीजे आ चुके हैं और आगे जो नतीजे आने वाले हैं इन्फोसिस लिमिटेड के हैं। तो स्टॉक्स में एक तरह से तेज़ी है दोस्तों। तो आईटी सेक्टर के जो शेयर्स हैं, बड़ी हैवी वेट्स हैं, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, एसएल टेक, इन चारों में एक तरह से तेज़ी। तो Q1 के जो नतीजे आए हैं उसमें रेवेन्यू बढ़ा था और प्रॉफिट एक तरह से देखिए सालाना बढ़कर आया था। थोड़ा बहुत कमी पेशी थी क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से। तो आगे जो संभावना जताई जा रही है कि ग्रोथ रह सकती है और यूएसए से भी एक तरह से जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो वो आगे कम बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं या फिर पॉज रह सकते हैं या फिर नहीं बढ़ेंगे। तो इस तरह का होता है तो आईटी सेक्टर के शेयर्स बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि मार्केट अपने हाई में कारोबार कर रहा है दोस्तों। मीन्स निफ्टी इंडेक्स देखिए हाई के आसपास ही है, नया हाई बना रहा है और आईटी सेक्टर की शेयर एक तरह से अपने लो के आसपास कारोबार कर रहा है। तो बाइंग देखी जा रही है, टेक्निकली एक तरह से बाइंग देखी जा रही है, इसीलिए देखिए टीसीएस का स्टॉक 3500 तक पहुंच गया। अगर हम टीसीएस की बात करते हैं तो इसने जो हाई बना लिया इंट्राडे का 3502 का बना लिया है और 3365 में ओपन हुआ था, 3352 इसका लो था दोस्तों। तो टीसीएस में ज़बरदस्त तेजी है, 3500 तक पहुंच गए। इसका जो हाई है 3575 का है टीसीएस का। तो आगे आने वाले दिनों में इसको भी ब्रेक करता हुआ नज़र आ सकता है। और इन्फोसिस की बात करते हैं तो इन्फोसिस के नतीजे आने वाले हैं। 1419 में स्टॉक प्राइस है और इंट्राडे का जो हाई है 1424 का है। 52 वीक हाई है 1672। तो देखिए स्टॉक 1672 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जो तेज़ी देखने को मिल सकती है दोस्तों। इंट्राडे में तो नहीं जाएगा बट ये है कि आगे आने वाले समय में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसी तरह से एसएल टेक का स्टॉक तो नतीजों से पहले भी तेज़ी में था दोस्तों, 1200 के ऊपर तक गया था। उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, फिर से स्टॉक 1147 में है, जो हाई है 1202 का है एसएल टेक्नोलॉजी का। इसको अगर क्रॉस करता है तो 1270-1300 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और इससे पहले भी एक अपडेट दिया था कि एसएल टेक्नोलॉजी में तेज़ी की संभावना रह सकती। नतीजे आए थे, उसके बाद स्टॉक गिर गया था। आज देखिए 100 पॉइंट ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। विप्रो लिमिटेड की भी बात कर लेते हैं। देखिए विप्रो के जो नतीजे आए थे, रेवेन्यू तो बढ़कर आया था बट ये कि क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम था। और विप्रो का स्टॉक भी देखिए 0.5% ऊपर की तरफ है। तो आगे आने वाले समय में 444 जो इसका हाई है साल का, वहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। उसको ब्रेक करते तो 470 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। तो इसमें करना क्या चाहिए, विप्रो लिमिटेड, TCS, इन्फोसिस और एसएल टेक में करना क्या चाहिए, होल्ड करना चाहिए स्टॉक्स को। और जिनके पास समय नहीं है तो एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और आईटी सेक्टर के शेयरों में एक तरह से तेज़ी है तो नेक्स्ट 1-2 महीना ये तेज़ होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी, प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। तो इन शेयरों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए दोस्तों। तो TCS, इन्फोसिस, एसएल टेक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है और स्टॉक्स एक तरह से ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहे हैं इंट्राडे में। अब आगे आने वाले समय में अपना 52 वीक हाई ब्रेक करेंगे तो और तेज़ होते हुए दिखाई दे सकते हैं, समय लग सकता है। तो जिनके पास है तो होल्ड करना चाहिए। इस तरह के अपडेट के लिए, स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।